हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद पर चर्चा कर रहे थे, जिसका 6 वीडियो कंप्लीट हो चुका है और यह 7वां वीडियो है और आखिरी वीडियो है। तो इसको जो है बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस के जो 6 वीडियो हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। आप 1 2 से 3 बार देख लेते हैं सभी अनुच्छेद, तो आपको जो है बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है भाग 18 से लेकर भाग 22 तक होने वाला है। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। चलिए, तो भाग 18 हम देखते हैं। तो भाग 18 में जो है आपात उपबंध दिया गया है। ठीक है, तो 351 अनुच्छेद तक जो है क्या था, तो राजभाषा था भाग 17 के अंतर्गत। तो भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 352 से लेकर जो 360 है, यानी कि 352, 356, 360, यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। 352 क्या कहता है, आपात की उद्घोषणा। ठीक है, आपात की क्या होगी, तो उद्घोषणा होगी, यानी कि आपात लागू किया जाएगा। यह जो है आपको 352 में मिलता है। वह भी कैसे मिलता है, तो यह जो है केंद्र में मिलता है। ठीक है, केंद्र में आपातकाल यानी संघ में या देश में आपातकाल लागू होगा, यह जो है आपको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मिलता है। और इसी में ही जो है आपात की उद्घोषणा यानी आपात लागू हो सकता है, यह जिक्र जो है अनुच्छेद 352 में किया गया। अनुच्छेद 353 कहता है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, यह अनुच्छेद 353 में है। अनुच्छेद 354, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, यह अनुच्छेद 354 में है। अनुच्छेद 355 कहता है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। बाह्य आक्रमण हो गया या फिर जो है आंतरिक अशांति हो गई, इससे राज्य की सुरक्षा करने का जो है संघ का कर्तव्य होगा। यह जो है अनुच्छेद 355 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ठीक है, यानी कि राज्यों से संबंधित है जो 356 है, राज्यों में आपातकाल लागू होगा, यह किस में जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 357 कहता है अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का जो है प्रयोग किया जाएगा, यह अनुच्छेद 357 में है। ठीक है, अनुच्छेद 358 कहता है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन होगा। ठीक है, जो आपके 6 मौलिक अधिकार है ना, इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, यह स्वतः ही विघटित हो जाते हैं। ठीक है, नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। कब, आपातकाल के दौरान। यह जो है अनुच्छेद 358 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 359, आपात के दौरान भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन होगा, यह अनुच्छेद 359 में कहा गया है। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि जो भाग 3 में प्रदत्त अधिकार है ना, उन सबको निलंबित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 359 का इसमें जो है क्या है, इसको निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है, यह 360 में है। तो 352 में केंद्र में यानी देश में आपात लागू होगा, 356 में राज्य में आपात लागू होगा और 360 में जो है वह वित्तीय आपात होता है। इसको आप ज़रूर याद रखें। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 19 है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान हुए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनको निलंबित किया जाता है, तो अनुच्छेद 358 के तहत। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, अनुच्छेद 359 में कहा गया है। तो भाग 18 जो था आपात उपबंध था। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस था। तो अब हम देखने वाले हैं भाग 19। भाग 19। ठीक है, तो भाग 19 में क्या दिया गया है, प्रकीर्णन दिया गया है।
प्रकीर्ण दिया गया है यानी मिसलेनियस दिया गया है अनुच्छेद 361 से 367 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का जो है क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 361 में दिया गया है। अनुच्छेद 361 का में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण होगा। ठीक है, संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण होगा, यह अनुच्छेद 361 का में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 361 खा लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए जो है निहर्ता जो है यह अनुच्छेद 361 खा में है। अनुच्छेद 362 निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जो है यह अनुच्छेद 363 में है। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों यानी कि प्रिविपर्स का अंत जो है कर दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 363 का में दिया गया है। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध होगा। महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध होगा, यह अनुच्छेद 364 में कहा गया है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का, ठीक है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव जो है यह अनुच्छेद 365 में दिया गया है। अनुच्छेद 366 कहता है परिभाषाएं। ठीक है, अनुच्छेद 366 में क्या है, परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 367 कहता है निर्वचन। ठीक है, तो यह भाग 19 था प्रकीर्ण से संबंधित। ठीक है, अब भाग 20 आता है। ठीक है, भाग 20 का संबंध जो है वह किससे है, तो संविधान का संशोधन से है। किससे है, तो संविधान का संशोधन से है, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 368 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान का संशोधन का जिक्र किस भाग में किया गया है, तो भाग 20 में किया गया है। संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में किया गया है, तो यह जरूर याद रखें। तो अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, यह जो है अनुच्छेद 368 में है। चलिए, तो भाग 20 कंप्लीट होता है। ठीक है, संविधान में संशोधन। अब भाग 21 आता है, तो भाग 21 में क्या दिया गया है, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। ठीक है, भाग 21 में जो अनुच्छेद है 369 से लेकर 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है। चलिए, अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो, यह अनुच्छेद 369 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध को 31 अक्टूबर 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार निरसित यानी कि समाप्त करके जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, यह अनुच्छेद 370 में कहा गया है। ठीक है, यह जो 370 है आपको पता था कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल था, जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, हटाने का मतलब इस पर जो प्रतिबंध थे एज अ देश के रूप में जाना जाता था, यहाँ पर जाने के लिए या ज़मीन खरीदने की परमिशंस नहीं थी, वह जो है क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब सभी राज्य एक जैसे हो चुके हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है,
एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध का जिक्र अनुच्छेद 371 में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 371 का असम राज्य के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 अंगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, यह इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। ठीक है, 371 जो अंगा है, ठीक है, 371 अंगा है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में है। अनुच्छेद 371 चा सिक्किम राज्य के लिए जो है विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 छा मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 जा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। और जो है अनुच्छेद 371 झा गोवा राज्य के लिए जो है विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 372 कहता है कि विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना और उनका अनुकूलन, विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना और उनका अनुकूलन जो है 372 में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी? यह अनुच्छेद 372 का में है। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी? यह अनुच्छेद 373 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सब परिषद हिज मेजेस्टी के संबंध, ठीक है, समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। ठीक है, तो अनुच्छेद 374 जो है फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 374 में। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों और प्राधिकारियों का कृत्य करते रहना, यह जो है अनुच्छेद 375 में है। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। ठीक है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध क्या होगा? यह अनुच्छेद 376 में कहा गया है। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जो है उपबंध है, किसमें? अनुच्छेद 377 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 377 में। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में जो है विशेष उपबंध है, यह जो है अनुच्छेद 378 में है। अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में जो है विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 378 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 379 से लेकर 391 तक को क्या कर दिया गया है? तो निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी? कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी? यह अनुच्छेद 392 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं भाग 21 कंप्लीट हो जाता है और भाग 22 है और आखिरी भाग है संविधान का। ठीक है, तो भाग 22 देखिए, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और निरसन है। ठीक है, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और निरसन है, जो कि अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक में है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट
अथॉरिटेटिव, ठीक है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक। तो अनुच्छेद 393 में जो है संक्षिप्त नाम है, क्या है, शॉर्ट टाइटल है अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 394 में जो है क्या है, तो प्रारंभ है यानी कि कमिश्मेंट है, ठीक। अनुच्छेद 394 का में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है, यानी कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी जो है अनुच्छेद 394 का में दिया गया है, और 395 को क्या कर दिया गया है, यानी कि रिपील्स को निरसित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा भाग 22 393 से लेकर 395 अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेशन चल रहा था स्पेशल पार्ट में चल रहा था, तो 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ आज का 7वां पार्ट था। टोटल जो है 7 पार्ट में आपका क्या कंप्लीट होता है, तो संविधान के सभी अनुच्छेद कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और जो है 22 भाग कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। तो यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम डे जीडी को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या जो भी हम वीडियो आपको लेकर आते हैं आपके लिए उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम डे जीडी पर ही मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।